हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस बी जायसवाल आप सभी का एसएससी टी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो क्लास है हमारी वो रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक है। ये कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक जो है वो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं और इसमें अल्फ़ाबेट को ही कोड के रूप में बना करके रखा जाता है। या तो ये कोड होगा आपका वर्ड से वर्ड में या तो वर्ड से नंबर में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो तकरीबन हर एक एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, चाहे आप वो एसएससी सीजीएल दो या एसएससी सीएचएसएल दो, एसएससी का सीपीओ एग्जाम दो, है ना। जो भी आप दोगे उसमें से ये क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। इसके अलावा अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हैं या आईएएस का एग्जाम देते हैं, है ना, तो उसमें भी जिसमें भी जिस ये रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं वो इससे टॉपिक से क्वेश्चन होगा ही होगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, नाउ तो देखिए यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में आपको यहाँ पर कोडिंग है और एक डिकोडिंग है। तो कोडिंग क्या हुआ भाई? तो किसी वर्ड से अगर आप वर्ड बना रहे हैं कोड में, तो वो फिर आपका न्यू वर्ड देगा और उसको कहेगा कि बताओ उसका कोड क्या होगा, तो वो कोडिंग कहलाएगा। लेकिन डिकोडिंग क्या होता है? जस्ट रिवर्स, उल्टा पूछता है। एक वर्ड का कोड दे दिया, अब वो कोड वर्ड में भी हो सकता है, नंबर में भी हो सकता है। ठीक है, और फिर अगले कोड दे देंगे और फिर पूछेगा वर्ड, विच वर्ड इज कोडेड एज दिस। तो जहां वर्ड पूछेगा वो समझ जाना कि डिकोडिंग करना है, उल्टा चलना है। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने के पहले हम लोग पहले थोड़ा अल्फ़ाबेट के बारे में जानेंगे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, उनके नंबर्स कैसे याद रखनी चाहिए, है ना? क्या-क्या उनमें चीज़ ऐसा होता है जिससे क्वेश्चंस बनाने में हेल्पफुल होती है कोडिंग डिकोडिंग की। ठीक है? तो आप ये देख रहे हो, यहाँ पर हमने इंग्लिश में जो 26 लेटर होते हैं, हमने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में बाँटा है। ठीक है? फर्स्ट पार्ट है हमारा ए से लेकर एम तक और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ पार्ट। ठीक है, सेकंड हाफ पार्ट स्टार्ट कहाँ से होगा? तो वो एन से होगा। ठीक है, मतलब 26 लेटर को हमने 13-13 करके दो हिस्से में बांट दिया। ठीक है, तो जो सेकंड हाफ पार्ट होगा वो एन से स्टार्ट होगा और जेड पे जाकर खत्म होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखिए हमें इसके नंबर्स के लेटर्स भी लिखे हुए हैं। इस लेटर जितने भी हैं अल्फाबेट उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। तो उसको कैसे याद रखें? तो देखिए, फर्स्ट हाफ में पहला अक्षर क्या है? ए, और लास्ट में क्या है? एम। ठीक है, तो ए का कोड क्या हुआ? 1 और एम का कोड क्या होगा? 13। ठीक है, फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट हो रहा है एन से और खत्म कहाँ हो रहा है? जेड पे। ठीक है, तो एन का कोड क्या हो रहा है? 14 और जेड का कोड क्या हो रहा है? 26। ठीक है, तो इन चार लेटर का इजिली नंबर जो है याद हो जाएगा। अब जैसे मैंने लिखा भी, ए का 1 है, ठीक है, और एम का 13 है, फिर एन का 14 है और जेड का 26 है। तो इन चारों को तो आप आसानी से याद कर लेंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं, है ना? इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए याद होने में। इसके अलावा क्या किया गया है? इनके बीच से 5-5 के गैप पे, किनकी जगह पे? 5-5 के गैप पे 5 लेटर्स निकाले गए और उनका एक वर्ड बनाया गया। उसका वर्ड का नाम क्या है? इजोटी। ठीक है, और वो वर्ड क्या है? देखिए इधर, ई जे ओ टी और वाई। ठीक है, ये क्या बनाया गया? ई जे ओ टी वाई से बना इजोटी। ई जे ओ टी वाई, इसके नंबर क्या होते हैं? 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25। तो ये इजोटी कहलाएंगे। ठीक है ना? तो अब ये भी इजीली याद है, इजोटी, ई जे ओ टी वाई, 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 5, 10, 15, 20, 25। अब इसका यूज कैसे करेंगे? तो देखिए, हर लेटर के बीच में चार चार लेटर है। जैसे ई और जे है तो इनके बीच में एफ जी एच आई है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर के एल एम एन है, ओ से तक। फिर इसके बाद पी क्यू आर एस है और फिर इसके बाद देखिए यू वी डब्ल्यू एक्स है। तो इनके बीच में 4 लेटर्स हैं, तो हमें बीच का निकालने के लिए दो आगे दो पीछे कर सकते हैं ना। जैसे मान लिया ई के बाद एफ है तो एफ का नंबर क्या होगा? तो ई का 5वां है तो एफ का 6ठा हो जाएगा।
ठीक है? फिर इसके बाद जी आएगा और 7वां हो जाएगा, ठीक है? फिर जे से पहले आई है तो जे का नंबर क्या है 10, उसके पहले आई होता है तो उसका नंबर 9 हो जाएगा। एक लेटर और पीछे आ जाओ तो उसका 8 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 2 आगे 2 पीछे इस तरह से करके बाकी लेटर्स का निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका एक साथ तो याद हो नहीं पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये तरीका से आप यहाँ पर कोड ईज़िली याद रख सकते हो। ओके? कुछ ऐसे भी ट्रिक्स होते हैं पास, और भी कोई लेटर्स का याद रखने के लिए, जैसे देखो मैं बोलूँ जी का कोड 7 होता है, तो जी को मैंने ये लाइन 7 की तरह बनाया, तो इससे याद रहेगा क्या, G7। इसी तरह हमने H लिखा और H को हमने ऐसे घुमाकर ऐसे राउंड बनाकर 8 की तरह बना दिया, तो क्या ये H का कोड 8 होता है? तो इससे याद रखने में इजी हो जाएगी कि H को 8 की तरह बनाएंगे यानी H का कोड 8 है, G का G7, है ना? ऐसे याद हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपको देखो I है ना? तो इस आई को ऐसे करके 9 बना सकते हो, तो ये 9 की तरह दिखने लगा, ठीक है? तो आई का कोड 9 हो गया, ठीक है? इसी तरह एल है, एल को आप ऐसे 2 की तरह बना दो और बगल में 1 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, एल का कोड हो जाएगा ना? और एस देखो, एस का ऐसे 9 हो गया और इसके बगल में 1 रखेंगे, ये हो जाएगा 19 एस का कोड। तो एस को 9 की तरह बना दिया, बगल में 1 रख लिया, तो एस का 19। तो इस मेथड से आप याद रख सकते हैं कि इसका 19, एल का 12, है ना, आई का 9, एच का 8, ऐसे कोड होते हैं, ठीक है? ओके, तो ये जो मैंने अभी आपको बताया, किसी भी अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं उनका नंबर कैसे याद रखें, ठीक है? तो ये एक इजोटी बताया, दूसरा ये बताया और कुछ इस टाइप के ट्रिक बताया, ठीक है? अब आइए देखिए यहाँ पर दूसरी बात इसमें क्या छुपी हुई है। हमने फर्स्ट हाफ को सीधा लिखा है, ए से एम तक, और फिर एन से जेड तक हमने क्या किया है, रिवर्स में लिखा है, ठीक है? हमने क्या किया है, रिवर्स में इसका लिखा है। तो ए के नीचे क्या मिला, जेड, बी के नीचे क्या मिल रहा है, वाई। तो इनमें भी कुछ रिलेशन होते हैं, ठीक है? इनमें भी क्या रिलेशन होते हैं भाई, तो मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, ठीक है? इसको थोड़ा सा क्लीन करके आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं। फर्स्ट हाफ पार्ट को आप सीधा लिखो और सेकेंड हाफ पार्ट को आप रिवर्स में लिख दो, ठीक है जी? तो जब आप उसको ऐसे रिवर्स में लिखोगे तो इनको क्या बोला जाता है, अपोजिट लेटर्स, ठीक है? अब अपोजिट लेटर से भी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग कोडिंग में। ए और जेड जो है वो क्या है, अपोजिट लेटर है, ठीक है, विपरीत अक्षर है, ठीक है? तो बी और वाई भी एक दूसरे का विपरीत अक्षर हुआ। इनमें खास बात क्या होती है, जो अपोजिट लेटर होते हैं, जो अपोजिट लेटर्स होते हैं उनके कोड का सम हमेशा 27 होता है, ठीक है? जैसे ए का कोड 1 है और जेड का क्या है 26, तो इनको आपस में अगर आप ऐड करोगे 1 प्लस 26 तो 27 बनेगा। इसी तरह बी का 2 है और वाई का 25 है, इनको आपस में ऐड करोगे तो 27 ही आएगा। तो यहाँ तक जितने लिखे हुए हैं इन सबको आपस में अगर ऐड करें ऊपर नीचे वाले कोड को, 27 ही बनना है, ठीक है? तो अब अगर मैं पूछूं कि आपको बताओ जी का अपोजिट लेटर क्या होगा, तो जी का कोड क्या होता है 7। अब अपोजिट लेटर जो कोड होंगे उनका सम करने पर 27 होना चाहिए, तो 27 में अगर 7 माइनस करें तो 20 आएगा, और 20 कोड किसका होता है, टी का। तो जी के कोड जो अपोजिट लेटर होंगे वो टी होंगे। तो देखिए जी और टी नीचे लिखा हुआ है एक दूसरे के, ठीक? बात समझ में आ गई? तो इसी तरह सभी में आप 27 से माइनस करके निकाल सकते हैं। अगर मेरे को टी का अपोजिट निकालना था तो टी के लिए 20 कोड होता है, तो 27 में 20 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7, तो 7 कोड जी का हो गया। इसी तरह मैं बोलूं पी का अपोजिट क्या होता है, के, तो पी का 16 कोड होता है, 27 में आप 16 घटाइए, ठीक है जी? तो 11 आएगा, वो 11 कोड किसका है, के का। या 27 में 11 घटाइए, 16 आएगा, वो पी का हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो ये इनके कोड का सम 27 होते हैं जिसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर विपरीत अक्षर निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर कोड याद ना रहे ठीक से तो बार बार हमें 27 से घटानी पड़ेगी, तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बनाया याद रखने को,
जैसे मैंने बोला जी और टी अपोजिट है, तो जीटी से कोई वर्ड बन सकता है ना, गेट बन सकता है, गॉड बन सकता है, जीटी रोड भी बोल सकते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर ए और जेड है अपोजिट, तो ए और जेड से क्या बन सकता है भाई, आजाद। कुछ भी बन सकता है, बहुत सारे वर्ड बन सकते हैं। बी वाई से बाई भी हो सकता है, बॉय भी हो सकते हैं, है ना। बाई बी वाई प्रोपोजिशन है, उससे आप इजीली याद रख लो, ठीक है। सी एक्स से क्रैक्स बोल सकते हैं हम लोग। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में हमने इनके अपोजिट लेटर का वर्ड बना करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये चार्ट आप देख रहे होंगे, है ना। तो यहाँ पर ये चार्ट मैंने क्या लिखा है, आप ध्यान से इसमें देखो। ए और जेड का आजाद बना दिया मैंने, ठीक है। इसी तरह बी और वाई के लिए क्या बना है, बॉय। ओके। फिर सी और एक्स के लिए क्या है, क्रैक्स। डी और डब्ल्यू के लिए क्या है, ड्यू। मतलब डी और अपोजिट डब्ल्यू के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब जो है आप 3-4 बार इसका पढ़ लोगे ना, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, बार बार आप 27 के हेल्प से घटाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये ए और जेड में भी 1 और प्लस 26 इसका लेते हैं, तो 27 आता है कोड। सभी में होता है ऐसा, ठीक है, जो भी अपोजिट लेटर है उनमें। तो यहाँ पर ए और जेड के लिए बनाया गया, यहाँ बी और वाई के लिए बनाया गया, ठीक है। यहाँ सी और एक्स के लिए है, डी और डब्ल्यू के लिए यहाँ पर है, ठीक है, ड्यू। फिर इवनिंग के लिए ई और वी के लिए हमने इवनिंग बनाया है। एफ और यू अपोजिट होते हैं तो उसके लिए फ्यूल है। जी और टी अपोजिट होते हैं तो इसके लिए क्या है भाई, जीटी रोड, ठीक है। इसी तरह एच और एस के लिए हनी सिंह, आई और आर के लिए इंडियन रेलवे, ठीक है। एच और एस में और भी वर्ड होंगे, हिज, हैज, है ना, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमने एक पॉप सिंगर का नाम हनी सिंह रख दिया है, ताकि वो इसलिए आसानी से याद रहे। आई आर के लिए क्या है, आई फॉर इंडियन, आर के लिए क्या हो गया, रेलवे, इंडियन रेलवे बोल सकते हैं, है ना। तो इससे भी आसानी से याद हो जाएगा। फिर देखो जे और क्यू का अपोजिट, जे फॉर जंगल, क्यू फॉर क्वीन, है ना। बहुत से लोग जुबा केसरी, जुबा केसरी का भी बहुत प्रचार होता है, तो उससे भी आप उच्चारण से यहाँ रख सकते हो नाम याद। फिर के पी देखिए, केपी से पीके मूवी आई थी, उसका नाम रखा हुआ है। केपी से और भी बन सकते हैं, कपिल, कानपुर, काला पत्थर, है ना, कमला पसंद, है ना। ये सब चीजें जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने में चीजें आसान हो जाएंगी। बस जो फेमस चीज है उसका नाम कुछ माइंड में रख लिया। मैंने एक एग्जाम्पल तौर पे आपके सामने रखा है, और आपको बस आप चाहे तो अपना हिसाब से कोई नाम सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह देखो एल और ओ के लिए मैंने लव लिखा है। लव में एलो अपोजिट है, तो इधर वी और ई भी अपोजिट होगा, होगा ना। वी और ई इवनिंग बनाया है मैंने इधर, ठीक है। तो यहाँ लव में दो दो मिल जाएंगे एक साथ। फिर एम एन मैन, एम और एन अपोजिट है, जिसका मैन बना दिया। मन बोलो, नेम भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हैं। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि अपोजिट लेटर्स का क्या होता है। वो क्या करेगा, कोडिंग डिकोडिंग की तरफ बना करके आपको दे देगा। एक वर्ड का कोड दे देगा अपोजिट लेटर पे, दूसरे वर्ड का आपको दे के पूछेगा इसका बताओ कोड क्या होगा। तो पहले वाले वर्ड का कोड देख करके आपको समझना होगा ये कैसे लिखा है, अपोजिट लेटर पे लिखा है। आपको भी इसमें अपोजिट लेटर की तरह लिख करके बना देना होगा, सेम पैटर्न पे। बात समझ में आ गई। तो आपको इसमें जब भी क्वेश्चन पूछेगा, एक या दो केस ऊपर दे देगा एज एग्जाम्पल के तौर पे, क्या देखो ये इसका ऐसे बनाया, इसका ये ऐसे बना, तो आप बताओ इसका क्या होगा। मतलब उसको देख करके ही आपको ये बनानी है। तो उसका नकल ही करना है, नकल में अकल लगानी है कि नकल में कैसे किया, मतलब कैसे ये किया है चेंज, हमें वैसे ही देख करके इसका बना करके आंसर बना देनी है। ओके, ठीक है। चलिए, अब देखिए जो फर्स्ट मैंने केस लिया, यहाँ पर क्या लिखा है, वर्ड टू वर्ड। मतलब ये कोड ऐसे यहाँ पर बनाएंगे, दैट इज कॉल्ड कोडिंग। और इसका उल्टा चलेंगे, ये क्या होगा, दैट इज कॉल्ड डिकोडिंग, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग और डिकोडिंग करके इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है जी। अब आप देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके एग्जाम्पल में दिए हुए हैं। इन अ कोड लैंग्वेज सूप इज रिटन एज TNVO, सो हाउ विल बाउल बी रिटन एज दैट लैंग्वेज। तो आपको देखना है कि वो कैसे लिखा गया है, ठीक। इसी तरह हम भी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ट्राई कीजिए। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, सूप इज रिटन एज TNVO, सूप इज रिटन एज
PNVO। इसमें S के बाद T होता है, आप बोलोगे +1 किया। O के बाद N तो नहीं होता ना, O के पहले होता है, ठीक है, तो यहाँ पर बोलेंगे -1 हुआ। ठीक इसी तरह U के बाद V होता है, यानी एक लेटर आ गया तो +1, और P के पहले होता है O, तो ये हो गया -1। ठीक है, जब लेटर एक दो लेटर, दो तीन लेटर आगे पीछे रहे, तो आप ABCD पढ़ के भी कर सकते हैं, वहां पर कोड लिखना जरूरी नहीं है। ठीक है, गैप जब ज्यादा होता है 5-5, 6-6 लेटर का, 10-10 लेटर का, तो वहाँ कोड लिखना चाहिए। अब जैसे मैं यहाँ 19 लिखूंगा तो ये 20 आएगा इसका कोड, तो +1 ही दिखेगा। तो जरूरत क्या है, जब आस पास है तो आप डायरेक्ट कर लो। ठीक है, तो सेम इसी तरह +1 -1 +1 -1 आपको जो जिसका पूछा गया है, किसका पूछा गया है, तो बाउल का, वो निकालना है। तो बी के लिए भी +1 करेंगे तो सी आएगा, इसके लिए भी -1 करेंगे तो क्या आएगा भाई, एन। फिर डब्ल्यू के लिए +1 करो, ठीक है, एक्स होगा, और इसके लिए माइनस करो तो क्या आएगा, के। यानी CNXK ये कौन से ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में। चीजें क्लियर हुई, CNXK ये आंसर हमारा बनेगा। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि इसमें जब बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑप्शन पे भी नजर जरूर रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसे मैंने देख लिया, ठीक है, कैसे बनेगा, एस का टी आया है, तो फिर बी का सी होगा, तो सी से कितने ऑप्शन है भाई, तो दो ऑप्शन है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों में आंसर होना है, इसका मतलब ये दोनों एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ये दोनों तो आंसर होना नहीं है। तो फिर अब आगे देखेंगे, सी के बाद पी लिखा है, यहाँ सी के बाद एन लिखा है, तो आगे चेक कर लेंगे कि आगे ओ के लिए पी होगा या ओ के लिए एन होगा। तो जाहिर सी बात है, +1 हुआ है तो अब -1 होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर अब एन आएगा, तो इसका मतलब ये गलत है। तो फिर हमारे पास सही बचा सिर्फ ये। तो इसमें टाइम बच जाएगा। बड़े बड़े जैसे लेटर्स के भी होते हैं ना, बड़े 10-15 तो नहीं बोलेंगे, 6-7 लीटर 8 लीटर तक का भी वर्ड होता है, तो लंबे होते हैं, सबका निकालेंगे तो इससे अच्छा है कि पहले इसके पैटर्न को अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद हम लोग 1-2 लीटर का देख करके ऑप्शन से जल्दी कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट करके जो है उसमें से देख लिया। ठीक है जी, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पर, इफ गेट इज कोडेड एज HZUD, देन हाउ विल रोड बी कोडेड। गेट का कोड जो है वो HZUD है, तो रोड का कोड जो है कैसे लिखा जाएगा। कभी कभी ध्यान रखेंगे, कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं ना, कुछ ऐसे भी पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जिसके दो दो आंसर पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, मतलब इस मेथड से, इस लॉजिक से ये आंसर आ रहा है, तो इस लॉजिक से ये आंसर हो रहा है, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पर आप ये देखो कि अगर आपने एक लॉजिक से इस वर्ड का ये कोड निकाला और वो ऑप्शन में मैच नहीं हुआ पूरी तरह से, तो फिर आपको वहां दूसरा लॉजिक सोचना पड़ेगा। जैसे ये इस क्वेश्चन में ये चीजें लागू हो रही है। ठीक है, अब आप देखिए, गेट का लिखा हुआ है क्या, GATE। ठीक है, अब ये गेट का कोड लिखा है, ये H है, Z है, U है, D है। तो आप देखो यहाँ पे बोलोगे कि G का कोड अगर 7 है तो इसका 8 हुआ, मतलब क्या हो रहा है भाई, तो +1। ठीक है, A के अपोजिट भी जेड होता है, और ए के एक लेटर पीछे भी जेड होता है, क्योंकि ए से बी से स्टार्ट करेंगे तो ए के पीछे अगर जाएंगे तो जेड ही तो मिलना है, तो -1। ठीक है, फिर टी के बाद यू +1, ई के पहले डी -1। तो यहाँ पर तो आपको सिंपल लग रहा है, क्या लग रहा है भाई, कि यहाँ पर प्लस और माइनस हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन पूछा है वैसे ही बनाएंगे, +1 -1 +1 -1 करके बनाएंगे। ठीक है, तो पूछा किसका है, रोड का, तो देखो यहाँ पर आपने किया +1 -1 +1 -1। आर के लिए क्या होगा, एस। ओ के पहले जाना है तो क्या होगा, एन। ए के बाद आना है बी, और फिर डी के पहले जाना है सी। तो हमारा आंसर क्या बन रहा है, SNBC बन रहा है ना। तो SNBC है, तो क्या ऑप्शन में कहीं पर लिखा है SNBC, तो देखो SN से तो एक ही ऑप्शन है ऊपर, फर्स्ट। बाकी एस से एक और ऑप्शन है, लेकिन इसके बाद पी है। फिर आपका सी लास्ट में है, तो किसी में है नहीं, इसमें केवल है।
तो अब बताओ, हमने तो +1 -1 +1 -1 करके ये बना लिया। तो जो मैं अभी आपको ये बातें बोल रहा था कि किसी-किसी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि 2-2 लॉजिक से 2-2 आंसर पॉसिबल होते हैं। तो अगर आपने एक लॉजिक से ये आंसर ढूँढा और ये आंसर आपको नहीं मिल रहा ऑप्शन में, तो दूसरा लॉजिक से आंसर कुछ और बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गलत है, सही है, बट ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब कुछ और लॉजिक भी सेट हो सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि क्या अब दूसरा लॉजिक हो सकता है। ठीक है? तो देखिए यहाँ पर, आप देख रहे हैं यहाँ +1 किस में हो रहा है? जी और टी में। और -1 किस में हो रहा है? ए और ई में। ए और ई क्या है? वोवेल है। और जी और टी क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट और वोवेल के लॉजिक पे सेट है ये क्वेश्चन। ठीक है? तो अब जहाँ-जहाँ कॉन्सोनेंट लिखा रहेगा वहाँ-वहाँ +1 होगा, और जहाँ-जहाँ वोवेल रहेगा उसमें हम लोग -1 करके बनाएंगे। ठीक है? तो इसलिए यहाँ पर देखिए, ओ और ए वोवेल है, तो वोवेल में -1 होना चाहिए ना। ठीक है? और ये आर और डी कॉन्सोनेंट है, तो इसमें +1 होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर एस होगा और डी के लिए ई हो जाएगा। हो जाएगा। अब ओ के पीछे जाएंगे तो एन ही होगा, अब ए के भी पीछे जाना पड़ेगा तो जेड होगा, तो एस एन जेड ई। अब ये वाली ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है। ठीक है? तो इसलिए ये लॉजिक से मैच नहीं किया, तो इस लॉजिक से आंसर मैच कर गया। तो कभी-कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, ये भी अपने जगह पे बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ऑप्शन में ये ना देकर ये दे दिया गया है। ठीक है? तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं मिला, तो ठीक है। अब मान लिए आपने कहेंगे सर एक लेटर से देखेंगे, तो भाई ठीक है, एसएस देख लिया, फिर एसएन देखा, एसएन से वो मैच कर गया, तो संजोग से तो एसएन देख करके आप सही कर लोगे, क्योंकि दोनों में ही एसएन आ रहे हैं। तो बीसी आगे नहीं है, यहाँ जेडी है, तो संजोग से सही हो गया। बट आपको ये ध्यान रखनी है कि कभी-कभी क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए ये धोखा कर सकता है। ठीक है? ओके? अब इसमें देखिए 4 लेटर है गेट का, रूट में भी 4 लेटर हो। तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर से मतलब तो है नहीं कि यहाँ 4 लेटर दिया, ये भी 4 ही लेटर देगा। अब यहाँ +1 -1 +1 -1 देखेंगे ऑल्टरनेट वाली, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 10 भी दे देगा, तब भी ऑल्टरनेट करके प्लस माइनस कर लेंगे, है ना? या तो फिर कॉन्सोनेंट वोवेल देख लेंगे, जहाँ-जहाँ वोवेल लिखा है वहाँ-वहाँ -1, और जहाँ-जहाँ कॉन्सोनेंट लिखा है वहाँ-वहाँ +1। ठीक है? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज स्टीम इज रिटन एज HVWHHP। ठीक है? सो फिर डॉक्टर का अगर निकालना हो तो क्या होगा? ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे स्टीम का लिखा कैसे गया है। ठीक है? तो स्टीम का कैसे लिखा गया है उसका आप कोड रख के देख सकते हो। अगर आस-पास का लेटर तो मैं तो कहूँगा वो भी मत देखो। 2-3 लेटर आ गया है आप, तो आप पढ़ के भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर सॉरी, यहाँ ई के लिए क्या लिखा गया है? एच, है ना? ई के लिए जो कोड है वो क्या है? एच है। ई से कितना लेटर आ गया? तो ई के बाद एफ जी एच, तीसरा नंबर पे, 2 लेटर छोड़कर यानी तीसरा नंबर पे। और ई का कोड क्या होता है? मैं ऐसे लिख के बता दूं, ई है तो इसके लिए एच लिखा गया है। ई का 5 है तो इसका 8 है, तो आप बोलेंगे क्या कि +3 हुआ है। फिर आगे देखो, जहां जहां ई है ये डबल ई है, तो यहाँ पे डबल एच है, जिसका मतलब हुआ कि +3 हो रहा है। क्या एस के लिए क्या है भाई? तो एस है इसमें ये वाली। उसके लिए क्या लिखा गया है उस वाले में? तो वी है। तो एस का 19 है और वी का 22 है, मतलब क्या हो रहा है? +3 हो रहा है। ठीक है? कोड के हिसाब से भी हो गया ये चीज कि +3 हो रहे हैं। और दूसरा लेटर के हिसाब से बात देखो, एस के बाद टी और यू, वी, तीसरा लेटर वी आ गया, ये भी हो रहा है इसमें। इसके बाद देखिए आपका टी है, टी का 20 कोड होता है, और यहाँ डब्ल्यू का टी के जगह पर डब्ल्यू लिखा गया, मतलब 23, 3 लेटर्स आ गया, है ना? ऐसा इस तरह से यहाँ पर +3 करके सारे बनाए गए हैं, तो डॉक्टर का आप निकाल लो। ठीक है? आप यहाँ पर डॉक्टर का बना लेंगे। तो पूरा नहीं भी बनाएंगे तो क्या, शुरू के 1-2 लेटर से काम चल जाएगा, क्योंकि पैटर्न तो इसके अलावा और कोई दूसरा दिख नहीं रहा है ना? तो डॉक्टर के लिए यहाँ पर देखिए, डी से EFG, ओ के बाद PQR, सी के बाद DEF, है ना? तो GRF होना चाहिए।
अब GRF मैंने 3 लेटर देखे, सिर्फ इसी में है। यहाँ GRG है, यहाँ F से स्टार्ट है, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बस हो गया आपका आंसर फर्स्ट। ठीक है, वैसे मैं पूरा बना दूं, T के बाद W होगा, O के बाद PQR, R के बाद STU, तो WRU मैच हो गया। पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं था, आपको सिर्फ 2-3 लेटर से ही काम आपका चल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज काउ इज